सरदार सिकंदर साहिब का प्यार था और एक दिन सरदार सिकंदर साहिब कमरे में आए और मुझे प्यार करने लगे। मैं भी अब नरम हो चुकी थी। सरदार सिकंदर साहिब ने अपना 15 इंच का केला निकाला तो मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि मेरी उम्र 13 बरस थी। लेकिन सरदार सिकंदर साहिब ने बड़े प्यार से अपना केला मेरी टांगों के दरमियान से गुजरता हुआ मेरी मिटकी में। दोस्तों, अब से छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखा करें, तभी समझ आएगी। आखिर में वीडियो अच्छी ना लगे तो बेशक चैनल उन सब और वीडियो डिसलाइक कर दे। हम इतनी मेहनत से कहानी का स्क्रिप्ट बनाते हैं और लिखते हैं, ये एक किस्म की मूवीज ही होती हैं, तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ये इन दिनों की बात है जब मेरी उम्र 9 बरस थी। एक रोज अपने वालिद की उंगली पकड़े खेतों से घर की तरफ जा रही थी। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, शेर खान, तेरी बीवी रोटियां पकाते हुए आग में गिर पड़ी है। वो सामने सरदार साहिब की गाड़ी खड़ी है और उन्होंने मुझे तेरे पास भेजा है। अब्बा के साथ बुरी निगाहें भी सड़क की तरफ उठ गईं जहां वाकई ये गाड़ी खड़ी थी, और जो शख्स पैगाम लाया था सांस भी फूली हुई थी, क्योंकि वो सड़क से दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया था। वालिद घर की तरफ जाने की बजाय सड़क की तरफ मुड़ गए और मैं भी उनके हमरा चल दी। मैं परेशान थी। मेरी माँ जल गई थी और उसको अस्पताल ले गए थे, जबकि अब्बा इस आदमी से पूछ रहे थे कि कैसे चूल्हे पर गिर गई। तब इसने कहा, मुझे पता नहीं, एक मुलाजमा कह रही थी रोटियां पकाते हुए मुर्गे का दौरा पड़ गया। वो मिर्गी की मरीज नहीं थी। वो आदमी दरअसल झूठ बोल रहा था। अब्बा ने इस पर एतबार करके गलती की। इसने खबर ही इतनी गमगी सुनाई थी कि अब्बा ने इस पर एतबार कर लिया। अपनी जोइस में फौरी तौर पर खो गए। उनको ज्यादा सोचने का मौका ना मिला। मुझे नहीं मालूम वो कौन सी जगह थी, मगर जब हम इस मकान में दाखिल हुए वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे। कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने मेरे वालिद को अपने बस में कर लिया और उनका मुंह पगड़ी से बांधकर उन पर वार करने लगे। ये मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। एक आदमी ने आगे बढ़कर मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। वो मुझे खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गया। मुझे होश न रहा कि शायद मैं बेहोश हो गई, बेहोश कर दी गई। जब होश आया तो ये आलीशान मकान था। मैं डरी हुई थी, रो रो कर अब्बा का पूछती। तब वहाँ पर मौजूद औरतों ने समझाया कि अगर तुमने शोर किया या कोई सवाल पूछा तो अपने बाप के बारे में, तो ये लोग तुमको जान से मार देंगे। मैं कमसिन बच्ची थी, खौफजदा हो गई। 4 बरस इसी मकान में गुजर गए। मैं दिन रात माँ और बाप को याद करती थी। अब मैंने हालात को अल्लाह की मर्जी समझकर कबूल कर लिया, मगर इस घर के मुलाजमों से अक्सर उनका जिक्र सुनती रहती थी। दिल ही दिल में इससे नफरत करने लगी। एक दिन घर में हलचल सी मच गई। मेरे पास मौजूद औरतों ने साफ सुथरा लिबास पहन लिया। मुझे भी नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए। मैं सोचों में गुम थी कि आवाज़ सुनी, सरदार सिकंदर साहिब आ गए। मैं 13 बरस की हो गई थी, जबकि सरदार की उम्र 50 साल थी। वो खूब जानता था कि मुझ जैसी नादान लड़की से किस तरह बात करनी चाहिए। उसने मुस्कुराकर मेरा हाल चाल पूछा। मैंने जवाब ना दिया। वो बगैर कोई और बात किए चला गया। 6 माह बाद एक दिन अम्मा ने मुझे बताया कि तेरी शादी होने वाली है। मैं हैरान रह गई। 2 महीने भी न गुजरे थे। एक दिन शाम को वो लौंडियां मुझे तैयार करने लगे। निकाह के वक्त तक मुझे पता नहीं था शादी किससे हो रही है, लेकिन मौलवी साहिब ने निकाह पढ़ाते वक्त जब मेरे नाम के साथ सरदार सिकंदर साहिब का नाम लिया तो पता चला कि सरदार मुझे अपने निकाह में ला रहा है। निकाह हो गया। यूँ कहना चाहिए कि एक रस्म पूरी हुई, क्योंकि मेरे हाँ ना कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दुल्हन बनाकर सरदार की गाड़ी में बिठा दिया गया। वो मुझे अपने असल घर ले जहां वो रहते थे। मैं दुल्हन के रूप में चंद औरतों के दरमियान में बैठी हुई थी। रात हो गई। तब सरदार सिकंदर साहिब कमरे में आ गए। सरदार साहिब ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं रोने लगी। उन्होंने सवाल किया, शगुफ्ता तुम रोती क्यों हो? तब मैंने बेसाख्ता कह दिया, अपने मेरे वालिदैन को गायब किया है। अब मेरे वालिद के कायल हैं, अब से शादी नहीं करूंगी। वो समझदार आदमी थे। बोले, शादी तो हो चुकी क्योंकि निकाह हो गया है। अब अगर तुम कहो कि शादी नहीं करूंगी, ये बात गलत है। ये बात तुम्हें मौलवी साहिब से इस वक्त कहनी चाहिए थी जब निकाह हो रहा था। मुझे औरतों ने बहुत डराया हुआ था। कहा था कि अगर इनकार किया तो तुमको भी ऐसे ही कत्ल कर देंगे जैसे तुम्हारे बाप को कत्ल किया था। शगुफ्ता में किस्म खाकर कहता हूँ कि मैंने हरगज़ तुम्हारे वालिद को नहीं मारा। मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मासूम लड़की। बात तो ये है
जब मुझे किसी ने आकर खबर दी कि वो लोग तुम्हारे वालिद को मारने के लिए गए हैं, तो मैं फौरन तुम्हारी जान बचाने का बंदोबस्त करने लगा। मैंने ही तुम्हें बचाया है और इतने अरसे इन लोगों से बचा कर रखा ताकि वो तुमको ना मार दे। अगर मैं तुम्हारे साथ निकाह नहीं करता तो वो अभी तक तुम्हारे हुसूल के दर पे हैं, जाने क्या हश्र करेंगे। हाँ, मेरे निकाह में आने के बाद बिल्कुल महफूज हो गई हो और अब उनकी जुर्रत नहीं कि मेरी मनकूहा को नुकसान पहुंचाएं। वो मुझे काफ़ी देर तक यकीन दिलाते रहे ताकि मेरा मूड ठीक हो जाए। वो क्या कुछ कह रहे थे, मुझे उनकी बातों की समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे बावर करवा रहे थे कि यह सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है, इस सानिहा की जिम्मेदार थी। मुझे यकीन ना आया। जानती थी कि मेरी माँ एक शरीफ औरत थी, वो बुरी औरत ना थी। मुझसे और अपने खावन से बेपनाह मोहब्बत करती थी। मेरे दिल ने इसको तस्लीम न किया। बहरहाल अब तो मैं सरदार सिकंदर साहिब के कब्जे में थी, क्या कर सकती थी। 14 साल की लड़की कहाँ भाग कर जाती, जबकि सारे इलाके पर सरदार साहिब की हुकूमत थी या फिर उनके भाइयों की। शुरू में तो उनको दिल ने कबूल ना किया, मगर रफ्ता रफ्ता उनके और प्यार भरे सलूक ने मेरा दिल नरम करना शुरू कर दिया और मैं उनसे मानूस होती गई। वक्त अब पहले से बेहतर गुजर रहा था, क्योंकि मेरी हैसियत एक मालिका जैसी हो गई थी। हर तरह से चैन और सुकून था। सरदार सिकंदर साहिब का प्यार था और एक दिन सरदार सिकंदर साहिब कमरे में आए और मुझे प्यार करने लगे। मैं भी अब नरम हो चुकी थी। सरदार सिकंदर साहिब ने अपना 15 इंच का केला निकाला तो मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि मेरी उम्र 13 बरस थी। लेकिन सरदार सिकंदर साहिब ने बड़े प्यार से अपना केला मेरी टांगों के दरमियान से गुजरता हुआ मेरी मिटकी में चला गया। सरदार सिकंदर साहिब अपना केला थोड़ा थोड़ा करके सारा डाल दिया। वो रात मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता मैं इतने बड़े केले की आदी हो गई थी और अब तो मैं उनके बच्चों की माँ बनने वाली थी। वो इस बात पर बहुत खुश थे, लेकिन जब पहली बेटी पैदा हुई मैंने चाहा कि खुदा उसे सुंजाल ले ताकि उसकी वजह से मुझे सरदार की उम्र भर गुलामी ना करनी पड़े। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। शायद यही कबूलियत की घड़ी थी। लेकिन जब बच्ची फौत हो गई तो मैं बहुत रोई, अपनी नज़रों में खुद शर्मिंदा हो गई। उनका मेरा साथ मुख्तसर था। 6 साल में खुदा ने मुझे 2 बेटे अता किए और इन बच्चों की खातिर सरदार सिकंदर साहिब के साथ निभा करती चली गई। अचानक एक दिन उनके भाई ने सरदार साहिब का तन मुर्दा लेकर मेरे सामने आ गया। बताया कि वो जंगल में शिकार खेल रहे थे, इत्तेफाक से गोली लग गई और वो वफात पा गए। उनकी पहली बीवी बे औलादा थी, लिहाजा मैयत को मेरे घर से उठाया गया, क्योंकि मैं उनके बच्चों की वालिदा थी, जबकि जायदाद और ज़मीन पर औलादा नरीना का हक होता है। तदफैन की तमाम रसूमात वारिसों की क़यामगाह से हुए और सरदार सिकंदर साहिब इज़्ज़त और तकरीम के साथ दफना दिए गए। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तब इसकी कदर होती है। जब तक सरदार साहिब जिंदा थे अपने वालिद का कातिल समझकर उनसे नफरत करती रही, मगर अब मुझे उनकी शिद्दत से कमी महसूस होने लगी। बच्चों की फिक्र थी जो कमसिन थे, हुकूक की हिफाजत ना कर सकते थे। मुझ में भी उनके भाइयों के साथ मुकाबले की हिम्मत न थी कि वो किसी भी वक्त मुझे और मेरे बच्चों को हर शय से महरूम कर सकते थे। अब तमाम इख्तियार सरदार सिकंदर साहिब के छोटे भाई के पास चले गए थे और उनको बस इस वक्त इलाके की सरदारी का मनसब निभाना था जब तक मेरे बेटे बालिग ना हो जाते। छोटे सरदार का नाम बाबर खान था। उसने एक दिन से कहा, शगुफ्ता तुम एक मजबूर औरत हो, जब चाहो तुमको घर से निकाल दो, मगर तुम्हारे बच्चों का ख्याल है जो कि मेरे भाई के वारिस हैं। अगर तुम मुझसे निकाह कर लो तो तुम्हारी औलाद की जायदाद की हिफाजत रहेगी और तुम्हारे बच्चे भी सुबह की छाँव से महरूम ना होंगे, वरना तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने बादल ना खास्ता सरदार साहिब को कबूल किया, मगर देवर से तो भी शादी ना करना चाहती थी, साफ इनकार करती थी। तो वो अपनी तौहीन ख्याल करता, फिर जो चाहे सलूक करता। मेरे माँ बाप तो उन लोगों की रियाया कहलाते थे और ये हमारे मालिक थे। बहुत सोच कर मैंने कहा, छोटे सरदार साहिब मैं आपकी बात टाल नहीं सकती, मगर एक खलिस मेरे दिल में है, इस खलिस को मेरे दिल से मिटा दो तो मैं आपकी हर बात खुशी से मान लूंगी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरे वालिद को किसने और क्यों मारा और माँ कहाँ है। सोच में डूब गया, फिर जवाब दिया, मुझसे निकाह करोगी तो सब कुछ सच सच बता दूंगा। शादी तो इसने मुझसे करनी थी, इसके लिए कोई और रास्ता न था। निकाह के बाद मेहताब खान ने बताया कि अगर सच सुनना चाहती हो तो सुनो, तुम्हारे वालिद को बड़े भाई ने
नहीं बल्कि मैंने कत्ल कराया था, क्योंकि इसने एक दीगर कत्ल के केस में मेरी मुखबरी की थी। उसने पुलिस को सच बता दिया था कि इस कत्ल में मेरा हाथ है, मगर पुलिस ने मुझे इसके बयान से आगाह कर दिया तो मैंने किस्म खाई। पुलिस के इस मकबर का मैं ज़रूर सफाया करूंगा। जिस रोज़ कत्ल हुआ मैं तुम्हें भी उठाना चाहता था, लेकिन सरदार सिकंदर साहिब को इल्म हो गया और वो दरमियान में आ गए। क्योंकि तुम बहुत कम उम्र थी, लिहाजा उन्होंने तुमको अपनी पनाह में ले लिया और मैं अपने इंतकाम की आग ठंडी ना कर सका। अगर इस वक्त बड़े सरदार तुझको ना छुपाते तो मेरे वफादार जाने तेरा क्या हश्र करते। तेरी किस्मत अच्छी थी कि भाई ने तुमको हमारे हवाले ना किया, मगर शगुफ्ता अब तो हमारे लिए काबिल कदर हो, हमारे वारिसों की माँ हो, और वो पुरानी वारदात अब गुजर चुकी पुरानी बातों को याद करने का क्या फ़ायदा। तुम भी बीते दुखों को फरामोश कर दो। तुम इस घर की पहले भी मालिका थी और अब भी मालिका हो। ये सब किस्मत का लिखा हुआ है। अपने बच्चों की परवरिश करो जिनकी विरासत का फ़ी अलहाल में मालिक और मुख्तार हूँ। काश बाबर खान मुझे ये हकीकत न बताता। सरदार सिकंदर साहिब की कदर मंजिलत मेरे दिल में और बढ़ गई। अब वही नफ़रत मेरे दिल में बाबर खान के लिए पैदा हो गई। अब इस शख्स के करीब को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर छोटे बच्चे थे, छोड़कर नहीं जा सकती थी, वरना वो उनके हुकूक गस्ब करने में देर न लगाता। बाबर खान की पहली बीवी इसकी रिश्तेदार थी। इसके वालिदैन और भाई मेरी शादी पर खफा थे। एक दिन इसकी पहली बीवी का भाई मेरे घर आया। इत्तेफाक से बाबर खान घर पर ना था। मुझे बात करने का मौका मिला तो मैंने इससे कहा, खान साहिब मैं बाबर से शादी न करना चाहती थी। इसने मुझे ज़बरदस्ती इस शादी पर मजबूर किया। मैं एक कमज़ोर औरत हूँ, इस चुंगल से नहीं निकल सकती। इससे निजात की ख्वाह ज़रूर हूँ। अगर तुम्हारी बहन मुझे कसूरवार ना समझे तो मुझसे मिले। बाबर खान ने इससे बेवफाई की है, इसका दिल दिखाया है, ज़बरदस्ती मुझसे शादी की है। मैं रिहाई चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने बच्चों की जायदाद से आधा आपकी बहन के बच्चों को खुशी से देने के लिए तैयार हूँ। वो शख्स मेरी बात समझ गया, जान गया मैं अपने बाप के कातिल को माफ़ नहीं कर सकती। इसने कहा, फिक्र ना करो, हम मदद करेंगे और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इस बात को 1 साल ही गुजरा था कि एक रोज़ बाबर खान को भी जंगल में शिकार खेलते हुए अपने एक साथी के हाथों गोली लग गई। इसकी लाश भी इसी तरह घर लाई गई जैसे कि बड़े सरदार साहिब की लाश को लाया गया था। खुदा जानता है ये वाक़या क्यों नुक्कर हुआ, मगर उसके बाद मेरी सौतन और उसके भाइयों ने कहा, हमने अपना वादा पूरा कर दिया है, तुम अपना वादा पूरा करो। फिर मैंने अपनी जायदाद में से आधी जायदाद उनके नाम कर दी और चीन से ज़िंदगी बसर करने लगे। वो मिसाल सच ही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रियल कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना शुक्रिया। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।